चैप्टर 6 टेंथ सर्कल। ग्रे ने तुरंत ऊर्जा को प्रसारित करने का प्रयास किया। उन्होंने देखा कि पिछली बार की तुलना में यह आसान हो गया तथा दर्द काफी कम हो गया। वाह, लगता है मुझे अपनी ट्रेनिंग बंद नहीं करनी चाहिए थी। ग्रे खुश था। जब उसने उन सभी दिनों के बारे में सोचा जब उसे ऊर्जा को गति देने के लिए दर्द सहना पड़ा, तो उसे तुरंत पछतावा होने लगा। ग्रे ने कड़वी शिकायत करते हुए कहा, उन्होंने इसे स्क्रॉल में क्यों नहीं बताया? मैं दर्द के दिनों से नहीं गुजरा होता। हालांकि वह जानता था कि इससे कुछ भी नहीं बदलेगा, लेकिन वह अपने प्रशिक्षण को जारी न रखने के लिए खुद को दोषी नहीं ठहराना चाहता था, इसलिए उसने बस दोष दूसरे पर मर दिया। मनुष्य अजीब प्राणी हैं। अगर उनके साथ कुछ होता है तो वे हमेशा किसी को दोषी ठहराने की कोशिश करते हैं। कभी कभी उन्हें स्पष्ट रूप से पता होता है कि वे गलती पर हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसे स्वीकार करते हैं। ठीक है, अब कहानी पर वापस आते हैं। ग्रे ने कुछ ही देर में दूसरा सर्कुलेशन पूरा कर लिया। वह कड़ी मेहनत से थक गया था और तुरंत सो गया। अगले दिन ग्रे देर से उठा। हालांकि अभी दोपहर नहीं हुई थी, लेकिन बहुत समय नहीं बीता था। आह, क्या शानदार रात थी। ग्रे अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ जागा। रक्त संचार में सुधार के बाद वह खुद के साथ शानदार महसूस कर रहा था। हालांकि यह कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ग्रे को लगा कि यह एक बड़ी उपलब्धि थी। नीचे जाने से पहले उसने खुद को तरोताजा किया। उसने देखा कि माथा घर में आ रही है। जब उसने ग्रे को देखा तो उसने उसे एक प्यारी सी मुस्कान दी। किसी कारण से जब ग्रे ने मुस्कान देखी तो उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। मैंने हाल ही में कुछ भी गलत नहीं किया है ना? ग्रे ने हाल ही में किए गए अपने सभी कामों के बारे में सोचना शुरू कर दिया और उसे किसी भी अवसर पर अपनी मां को परेशान करने की याद नहीं आई। आप कैसे हैं? माथा ने पूछा जब ग्रे उसके करीब आया। ग्रे सहज रूप से रुक गया और धीरे धीरे उस दूरी पर चला गया जो उसे काफी सुरक्षित लगी। मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। आज आप कैसे हैं? ग्रे ने मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे कहना होगा, आज सुबह आप बहुत सुंदर लग रही हैं। इससे पहले कि माथा ग्रे के प्रश्न का उत्तर दे पाती, उसने उसे फिर से बोलते सुना। उसकी जुबान कितनी चिकनी है, बिल्कुल अपने पिता की तरह। माथा ने अपने दिल में ठंडी हंसी उड़ाई। वह जानती थी कि वह उसकी तारीफ क्यों कर रहा था। जब भी वह कुछ गलत करता है तो हमेशा उसके पक्ष में आने के लिए ऐसा करता है। हालांकि वह कभी उसके झांसे में नहीं आती, लेकिन वह अनजाने में उसके लिए अपने मन में जो सजा सोचती है उसे कम कर देती है। कल आपकी ट्रेनिंग कैसी रही? माथा ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये ठीक था। मैंने देखा कि जब से मैंने तकनीक की खेती शुरू की है, मेरी सहनशक्ति में एक पायदान की वृद्धि हुई है। हालांकि मैंने पूरी तरह से खेती शुरू नहीं की है। मुझे लगता है कि इसमें अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। ओह, और मैंने दूसरे चक्र में कुछ प्रगति की है। अब बस इतना करना बाकी है कि मैं 10वें चक्र तक पहुंच जाऊं। ग्रे ने कल जो कुछ भी किया था उसे उगल दिया। वह भूल गया कि डेरेक के साथ क्या हुआ था, क्योंकि वह पिछली रात की अपनी खेती की सफलता से बहुत उत्साहित था। माथा ने उसे ध्यान से देखा। वह मुझसे यह बात क्यों छिपा रहा है, या वह इसके बारे में भूल गया है? कोई जरूरत नहीं, मैं अभी इसके बारे में पूछूंगी। मुझे बताया गया कि तुमने कल डेरेक पर हमला किया था जब तुम जंगल से वापस आ रहे थे। माथा ने ग्रे की प्रतिक्रिया का बारीकी से अध्ययन किया। ग्रे को ये सुनकर आश्चर्य हुआ। फिर उसे समझ में आया कि कोई आश्चर्य नहीं कि वह अजीब व्यवहार कर रही है। ऐसा डेरेक के साथ मेरे छोटे से विवाद के कारण हुआ था। मैंने उस पर छिपकर हमला नहीं किया, उसने मुझ पर हमला किया और मैंने खुलेआम जवाब दिया। मैंने उसे चेतावनी भी दी थी, लेकिन वह मुझे धमकाना चाहता था क्योंकि उसे लगा कि मैं कमजोर हूं। ग्रे ने गर्व से अपनी छाती बाहर निकालते हुए कहा। माथा उसकी ओर देख रही थी, समझ नहीं पा रही थी कि हंसे या रोए। ये बच्चा है। ठीक है, उसने ऐसा नहीं कहा। उसने कहा कि वह रास्ते के किनारे अकेला था जब तुमने अचानक उस पर हमला कर दिया जबकि वह विचलित था। उसने कहा कि तुमने उस पर हमला किया क्योंकि तुम उस पर गुस्सा थी। जब उसने मजाक में तुम्हें अपन कहा था। माथा ने बताया कि उसे क्या बताया गया था। वह अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। हालांकि वह शरारती था, लेकिन वह किसी पर भी हमला नहीं करेगा। खैर, उस विशेष कारण से नहीं। अपने चरित्र के साथ वह निश्चित रूप से अपने दुश्मनों पर हमला करेगा। डेरेक को दुश्मन नहीं माना जा सकता। वह ग्रे के समय के लायक भी नहीं है। वह झूठ बोल रहा है। ग्रे ने आत्मविश्वास से अपना बचाव किया। वह जानता था कि उसकी मां जानती है कि वह सही है। वह बस उसे डराने की कोशिश कर रही थी। भले ही वह गलत हो, वह जानता था कि वह निश्चित रूप से उसकी रक्षा करेगी। माथा कुछ देर तक उसकी ओर देखती रही। मुझे बताओ कि वास्तव में क्या हुआ था।
ग्रे ने पूरी घटना का विवरण दिया, जब वह बाहर जा रहे थे तब से लेकर जब डेरेक ने उन्हें रोका था। माथा भी इसी तरह अचंभित थी जब उसने सुना कि ग्रे कैसे डेरेक को आसानी से हरा सकता है। डेरेक कलेक्शन प्लेन के 8वें चरण में है, फ्यूजन प्लेन से बस थोड़ी दूर। फिर भी ग्रे उससे तेज था। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि डेरेक एक विंड एलिमेंटलिस्ट है। उसने अपने बेटे को देखा, उसके दिल में गर्व भर गया, लेकिन उसने इसे जाहिर नहीं किया। अगर ग्रे को पता चल जाता कि उसे उस पर गर्व है, तो उसे नहीं पता कि वह आगे क्या कर सकता है। ठीक है, इस बारे में चिंता मत करो, मैं इसका ध्यान रखूंगी। मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ फिर से हो। अपनी साधना पर पूरा ध्यान दो और जितनी जल्दी हो सके परिसंचरण पूरा करने की कोशिश करो ताकि तुम असली साधना शुरू कर सको, माथा ने उससे गंभीरता से कहा। वह वास्तव में नहीं चाहती थी कि वह इन सभी छोटी छोटी बातों में अपना समय बर्बाद करे। जब तक वह वास्तविक साधना शुरू कर सकता है, मैं खुश रहूंगी। हाँ माँ, मैं अतिरिक्त मेहनत करूंगा, ग्रे ने दृढ़ निश्चय के साथ घोषणा की। माथा ने उसकी ओर देखा और स्वीकृति में सिर हिलाया जब उसने देखा कि ग्रे कितना दृढ़ निश्चयी था। ग्रे ने उस दिन भी अपनी ट्रेनिंग जारी रखी, लेकिन अब उनकी दिनचर्या बदल चुकी थी। वह दिन में ट्रेनिंग करते और रात में ध्यान करते। धीरे धीरे समय बीतता गया और 1 महीना जल्दी ही बीत गया। ग्रे को डेरेक या किसी और से बाद में कोई खबर नहीं मिली। उसे शांति का एक दुर्लभ क्षण मिला। वह खुश था क्योंकि अब उसका पूरा ध्यान अपनी ट्रेनिंग पर था। इस महीने के दौरान वह 7वें चक्र तक पहुंचने में सक्षम था। जितने ज्यादा चक्र, उसके लिए उतना ही मुश्किल होता गया। वह दृढ़ निश्चयी था, इसलिए उसने बीच में रुका नहीं या हार नहीं मानी क्योंकि उसे लगा कि यह बहुत कठिन है। वह खुद को कगार तक धकेलता रहा और खुद को पार करता रहा। जब भी वह प्रशिक्षण लेना चाहता है तो वह खुद को लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ता है। अगर वह सामान्य से ज्यादा कर पाता है तो वह अपने पिछले लक्ष्य से आगे निकल जाता है। 1 और महीना बिना किसी बड़ी घटना के बीत गया। ग्रे ने अपनी उन्मत्त ट्रेनिंग जारी रखी और माथा भी उसके बारे में चिंता करने लगी। एक बार ऐसा हुआ कि ग्रे घर आया और उसकी हालत ऐसी हो गई मानो मौत के दरवाजे पर पैर रखा हो। उसे 1 हफ्ते तक घर पर ही रहना पड़ा ताकि वह आराम कर सके और फिर उसे अपनी ट्रेनिंग जारी रखने की अनुमति मिल सके। घर पर रहते हुए भी ग्रे ने ध्यान पर पूरा ध्यान केंद्रित किया। इन 2 महीनों के दौरान ग्रे 9 चक्र पूरे करने में सफल रहा था। अब उसे आखिरी चक्र पूरा करना था। इसे पूरा करने के बाद वह आधिकारिक तौर पर एलिमेंटलिस्ट के दायरे में कदम रखेगा। ग्रे इसे लेकर बहुत उत्साहित था और प्रत्येक तत्व में हेरफेर शुरू करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। ग्रे ने आखिरी चक्र में जाने से पहले एक ब्रेक लिया। उसने पाया कि उसे कभी कभी ब्रेक लेना चाहिए ताकि उसका शरीर टूट न जाए। ब्रेक के बाद उसने तुरंत प्रशिक्षण शुरू कर दिया और उसने 10वें चक्र के निर्देशों के अनुसार ऊर्जा को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। प्रत्येक सकल का एक अलग मार्ग था, इसलिए उसे किसी भी गलती से बचने के लिए अध्ययन करते समय सावधान रहना पड़ा। हालांकि वे लगभग समान थे, लेकिन प्रत्येक सकल के लिए हमेशा एक अलग मार्ग होता है। ग्रे ने कड़ी मेहनत की और 2 सप्ताह के कठोर प्रशिक्षण के बाद एक रात में उन्होंने अंततः अंतिम चक्कर पूरा कर लिया। चैप्टर 7 केओस एलिमेंट। तारांकन गड़गड़ाहट। ग्रे के शरीर से गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दे रही थी। 10वां चक्कर पूरा करने के बाद उसके शरीर में बड़े बड़े बदलाव होने लगे। जब यह हुआ तो ग्रे एक ट्रांस में चले गए। उन्होंने देखा कि एक आदमी हवा में राजसी ढंग से खड़ा था और दुनिया को देख रहा था। उसकी महान आभा सभी दिशाओं में फैल रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह हर चीज का स्वामी था। उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और सभी तत्व उसके हाथों के शीर्ष पर एकत्रित होते देखे जा सकते थे। यह एक सुंदर दृश्य था। तत्वों ने उसके हाथ के ऊपर एक गोला बनाया। वह गोला मनमोहक था, लेकिन ग्रे सुंदर गोले में छिपी विनाशकारी शक्तियों को महसूस कर सकता था। इसे एक सुंदर हत्यारा कहा जा सकता है। आदमी ने अपने हाथ फैलाए और गोला फट गया। यह एक आश्चर्यजनक दृश्य था और सुंदर भी। ग्रे को आश्चर्य हुआ कि आदमी के पास कितने तत्वों पर नियंत्रण था। आदमी ने ग्रे की दिशा में देखा और उसे देखकर मुस्कुराया। रोशनी कम होने के बाद ही ग्रे को एहसास हुआ कि वे अकेले थे। वह आदमी इत्मीनान से उसकी ओर चला। उसने अपना सिर हिलाने से पहले कुछ देर तक उसका अध्ययन किया। ग्रे घबराया हुआ खड़ा था और अपने सामने खड़े आदमी को भी देख रहा था। वह आदमी सुंदर था, उसके कंधे तक लंबे बाल थे। युवक, तुम्हारा नाम क्या है? आदमी ने शांति से पूछा। ग्रे ने सावधानी से उत्तर दिया। आदमी ने एक भौं उठाए और उसे ध्यान से देखा। तुम ही थे जिन्होंने मेरी शक्तियों को विरासत में लिया था। अच्छा,
तुम मुश्किल से न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम थे। अगर तुम अराजकता तत्व का उपयोग करना चाहते हो तो तुम्हारे पास एक मजबूत शरीर होना चाहिए। अराजकता तत्व। ग्रे हैरान था, हालांकि वह सब कुछ नहीं जानता था। वह जानता था कि दुनिया में केवल 7 तत्व हैं, जो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, बिजली, अंधकार और प्रकाश तत्व हैं। उसने इस अराजकता तत्व के बारे में कभी नहीं सुना था जिसके बारे में रहस्यमय आदमी बात कर रहा था। अभी तुम्हें इसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस इसे अपने दिमाग में रखो। तुम्हें सबसे शक्तिशाली भगवान, अराजकता के भगवान की शक्ति विरासत में मिली है, आदमी ने ग्रे से कहा। अराजकता भगवान। ग्रे ने कुछ किताबों में देवताओं के बारे में पढ़ा था और जानता था कि प्रत्येक तत्व के लिए एक भगवान है, लेकिन उसने कभी इस अराजकता भगवान के बारे में नहीं सुना था जिसके बारे में यह आदमी बात कर रहा था। हाँ, अराजकता का देवता। वह सभी देवताओं में सबसे शक्तिशाली था और देवताओं का नेतृत्व करने वाला वही था, आदमी ने कहा। वरिष्ठ, आप जिस अराजकता के देवता की बात कर रहे हैं उसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना है, ग्रे ने उससे कहा। आदमी ने उसकी ओर हैरानी भरी नजर से देखा। उन्होंने पूछा, क्या अराजकता के देवता का कोई अभिलेख नहीं है? नहीं सीनियर, देवताओं के महान युद्ध के बाद से देवताओं के बारे में कुछ भी नहीं सुना गया है, और वह युद्ध 100,000 साल पहले हुआ था, ग्रे ने समझाया। वह आदमी घबरा गया। लगता है कि उस युद्ध के बाद एक और युद्ध हुआ था। कोई आश्चर्य नहीं कि वे अराजकता के देवता के बारे में नहीं जानते हैं, उसने धीरे से कहा। अभी के लिए इसे भूल जाओ। समय बीतने के साथ तुम्हें और भी बहुत कुछ पता चल जाएगा। अब जब तुम्हें ये शक्ति विरासत में मिली है तो तुम्हें इसके बारे में कुछ बातें पहले से ही पता होनी चाहिए, आदमी ने गंभीरता से पूछा। हाँ सीनियर, मुझे पता है कि मैं इसके साथ सभी तत्वों को जोड़ सकता हूँ, ग्रे ने जवाब दिया। यह इसका सबसे मजबूत पहलू नहीं है। आप अभी भी जल्दी ही अराजकता तत्व का निर्माण नहीं कर पाएंगे, आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, तो क्या मैं आप तत्वों का उपयोग करना शुरू कर सकता हूँ? ग्रे ने उत्साह से पूछा। उसे अराजकता के देवता या अराजकता के तत्व की परवाह नहीं थी। अब उसके लिए जो महत्वपूर्ण था वह ये था कि क्या वह तत्वों का उपयोग कर सकता है। हालांकि वह इसके बारे में उत्सुक था, लेकिन यह उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं था। नहीं, आदमी ने जवाब दिया। क्या? ग्रे ने आश्चर्य से कहा। नहीं, आदमी ने फिर कहा। लेकिन स्क्रॉल में लिखा था कि मैं सभी तत्वों को नियंत्रित कर पाऊंगा, ग्रे ने जल्दी से कहा। उसने पहले ही कल्पना कर ली थी कि वह सभी तत्वों को कैसे नियंत्रित करेगा। अब यह आदमी उससे कह रहा था कि वह अब तत्वों का उपयोग नहीं कर सकता। मुझे पता है, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। मानव शरीर को सभी तत्वों के साथ एक जैसा नहीं होना चाहिए, इसलिए इसमें आपको कुछ समय और कड़ी मेहनत करनी होगी, आदमी ने ग्रे को देखते हुए कहा। कड़ी मेहनत? मैं अपने शरीर को बेहतर बनाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी तुम मुझे कह रहे हो कि मुझे अभी और कड़ी मेहनत करनी होगी। ग्रे उदास महसूस कर रहा था। उसने पहले ही अपने दृष्टिकोण से इतनी मेहनत की थी, फिर भी वह अभी भी और अधिक मेहनत करेगा, बस जो वादा किया गया था उसे पाने के लिए। उसने सोचा कि उसके हाथ में पहले से ही सब कुछ है, कौन जानता था कि वह बादलों को पकड़ रहा था। आपने यह उम्मीद नहीं की होगी कि यह इतना आसान होगा, आदमी ने हंसते हुए कहा। ग्रे को लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। वरिष्ठ, क्या मैं सिर्फ एक तत्व लेकर यह सब भूल सकता हूँ? ग्रे ने पूछा। हालांकि सभी तत्वों को अपने पास रखने का विचार बहुत बढ़िया लग रहा था, अगर उसे 15 या 20 साल और इंतजार करना पड़े तो यह अच्छा नहीं होगा। अगर उसे एक तत्व मिल जाए तो वह संतुष्ट हो जाएगा। वह लालची नहीं था, ठीक है, वह बहुत ज्यादा लालची नहीं था, लेकिन उसे लगता है कि अगर उसे इतने लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा तो सभी तत्वों को अपने पास रखना बेकार होगा। क्या होगा अगर वह किसी भी तत्व को नियंत्रित न कर पाने के कारण मर गया? आदमी ने ग्रे को देखा, अवाक। आप कम में कैसे संतुष्ट हो सकते हैं? वह पूछे बिना नहीं रह सका। मैं कम से संतुष्ट नहीं हूं, मैं तो बस अपने दृष्टिकोण से अधिक उचित काम कर रहा हूं। मैं पहले से ही साधना के मामले में अपने साथियों से पीछे हूं, इसलिए यदि मुझे अधिक समय लगता है तो मैं बाकी काम छोड़कर एक और काम कर सकता हूं, ग्रे ने तर्क दिया। आदमी ने कुछ देर तक ग्रे को देखा और फिर असहाय होकर आह भरी। यह अराजकता का स्थान है, आप यहाँ प्रत्येक तत्व को समझने में सक्षम होंगे। आप समझने के लिए कभी भी यहाँ आ सकते हैं। समझने के बाद उक्त तत्व के साथ आपकी प्रतिभा बढ़ेगी क्योंकि आपके पास तत्व की उच्च समझ होगी, आदमी ने कहा। ओह, तो मुझे बस तत्वों को समझना है? ग्रे ने उत्साहित भाव से पूछा। ग्रे ने सोचा, तुमने मुझे डराने के बजाय पहले ही यह क्यों नहीं कहा?
ऐसा मत सोचो कि यह आसान होगा। तत्वों को समझना और किसी दिए गए तत्व के साथ पैदा होना दो अलग अलग बातें हैं। समझना कठिन है और तत्व में आपकी प्रतिभा आपकी समझ के साथ मेल खाएगी। यदि तत्व के लिए आपकी समझ कम है तो आपकी प्रतिभा और उस पर नियंत्रण भी कम होगा। उन्होंने धैर्यपूर्वक ग्रे को समझाया, यह इतना कठिन नहीं होना चाहिए। मैं इस स्थान पर कैसे पहुंच सकता हूं? ग्रे ने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से पहले भोलेपन से कहा। उसके लिए उसे नहीं लगता था कि तत्वों को समझना उसके लिए कठिन होगा। उसे इस बात की चिंता थी कि यहां कैसे पहुंचूं। आदमी ने उसकी तरफ देखा और कोई जवाब नहीं दिया। वह जानता था कि किसी तत्व को समझना कितना मुश्किल है और साथ ही वह ग्रे को डराना नहीं चाहता था। इसलिए उसने उसे जाने दिया। बस अपनी इच्छा जाहिर करो और तुम कभी भी यहां आ सकते हो, आदमी ने कहा। ठीक है, ग्रे ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया, क्योंकि अब उसे पता था कि वह यहां कैसे पहुंच सकता है, इसलिए सब कुछ तय हो गया था। ओह, मैंने तुम्हें अभी तक इसका सबसे मजबूत पहलू नहीं बताया है, आदमी ने अचानक कहा। ग्रे ने उसकी ओर दिलचस्पी से देखा। तत्वों का मिश्रण, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। तत्वीय सम्मिलन। ये सुनकर ग्रे की दिलचस्पी बढ़ गई। आदमी जानता था कि उसे ग्रे को ये समझाना होगा, इसलिए उसने धैर्यपूर्वक उसे समझाया, हाँ, तत्वों का सम्मिलन। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये शक्ति आपको तत्वों को मिलाने की क्षमता देती है। सभी तत्वों को मिलाने में सक्षम होने के बाद आप अराजकता तत्व बनाने में सक्षम होंगे, जो सभी तत्वों का एक संयोजन है और सबसे मजबूत तत्व भी है। ग्रे को ये सुनकर झटका लगा, इसलिए अराजकता तत्व सभी तत्वों का मिश्रण है। क्या मैंने तुम्हें पहले भी ऐसा करते देखा था? ग्रे ने पूछा। उसे याद आया कि उसने उस आदमी को अपने फैले हुए हाथ के शीर्ष पर एक गोलाकार आकृति बनाते हुए देखा था। ये जितना सुंदर था उतना ही खतरनाक भी था। हाँ, तुमने मुझे जो कुछ बनाते देखा वह अराजकता का तत्व था। उस आदमी ने उससे कुछ भी नहीं छिपाया और उसे इसके बारे में और अधिक बताया। ऐसा कोई तत्व कैसे हो सकता है जो इतना शक्तिशाली हो? साथ ही तत्वों को आपस में जोड़ा भी जा सकता है। ग्रे जो सुन रहा था उससे वह चकित था और उत्साहित भी। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उसके पास ऐसी अद्भुत क्षमता होगी? वह न केवल सभी तत्वों का उपयोग करने में सक्षम होगा, बल्कि वह उन्हें जोड़ने में भी सक्षम होगा। और एक बार फिर ग्रे ने खुद को कल्पना करना शुरू कर दिया जब वह अराजकता तत्व का उपयोग कर रहा था और मदद नहीं कर सका, लेकिन पागलों की तरह हंसा। आदमी ने उसकी ओर देखा और आह भरने से खुद को रोक न सका। किस तरह के आदमी को ये शक्ति विरासत में मिली है? उसे दुनिया पर दया आने लगी, क्योंकि एक बहुत ताकतवर मूर्ख को जल्द ही छोड़ दिया जाएगा। उसने सबके लिए एक पल का मौन रखा। वह जानता था कि ग्रे एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति था, क्योंकि वह बताई गई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खुद को प्रशिक्षित करने में सक्षम था। अगर उसे पता होता कि ग्रे ने ऐसा जानबूझकर नहीं किया है तो वह निराश हो जाता। चैप्टर 8 एफ तारांकन के टीलक। ग्रे मूर्खतापूर्ण तरीके से मुस्कुराता रहा। वह आदमी बस उसे देखता रहा, कुछ बोल नहीं पाया। उसे बस इतना पता चल गया कि ग्रे पूरी तरह से पागल है। मुस्कुराना बंद करो और सुनो, मैं जल्द ही चला जाऊंगा। कुछ बातें हैं जिनके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। उस आदमी ने माहौल को एक बार फिर गंभीर बनाने की कोशिश की। अगर वह अभी भी जिंदा होता तो उसे यकीन था कि वह शायद ग्रे को पीटेगा। नहीं रुको, वह निश्चित रूप से ग्रे को पीटेगा। ठीक है सीनियर, मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूं। ग्रे ने शांत होने की कोशिश की जब उसने देखा कि वह आदमी कितना गंभीर था। वह जल्द ही चला जाएगा। वह कहाँ जा रहा है? ग्रे ने अपने दिल में सोचा। प्रत्येक तत्व को समझना उतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं। उस पर पूर्ण नियंत्रण पाने के लिए आपको उसके बारे में सब कुछ जानना होगा। आपको उस तत्व के साथ एक होना होगा। तत्व के साथ एक होना समझ का उच्चतम स्तर है। हालांकि आप अभी भी इस स्तर से बहुत दूर हैं। आदमी ने आगे बोलने से पहले ग्रे की ओर देखा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप तत्वों को जितना अधिक समझेंगे, आपकी साधना की गति उतनी ही तेज होगी। ग्रे ने ध्यान से सुना और जो कुछ उसने सुना उससे वह अचंभित रह गया। वरिष्ठ का मतलब यह नहीं है बाकी लोगों के विपरीत जिनके पास अपने तत्व के लिए एक निश्चित प्रतिभा है। मेरा निश्चित नहीं है। हाँ, मूलतः यही बात है। बेशक यह तभी बढ़ सकता है जब आप उक्त तत्व की अच्छी समझ रखते हो, उन्होंने धैर्यपूर्वक समझाया, जैसे एक शिक्षक अपने छात्र को समझाता है। ग्रे के चेहरे पर गंभीरता थी और उसे लगने लगा था कि तत्वों की उच्च समझ हासिल करना वास्तव में इतना आसान नहीं होगा। जब उस आदमी ने ग्रे की शक्ल देखी तो उसके मन में उसके बारे में अलग राय बनने लगी। लगता है उसे आखिरकार एहसास हो गया है कि चीजें कितनी मुश्किल होने वाली हैं। उसने मन ही मन स्वीकृति में सिर हिलाया।
वास्तव में अब आप साधना शुरू कर सकते हैं, आप मूलतः एक तत्व के साथ आत्मीयता के साथ पैदा हुए थे, उस व्यक्ति ने कहा। ग्रे ने जब ये सुना तो वह बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसके पास भी एक तत्व था। इससे उसका मन शांत हो गया, कम से कम अब जब वह प्रत्येक तत्व को समझना शुरू करना चाहता था तो उसे शुरुआत से शुरू नहीं करना पड़ता था। जितने अधिक तत्व आप समझेंगे, उतनी ही तेजी से आपकी साधना की गति बढ़ेगी। मतलब अगर आप 2 तत्वों को समझ सकते हैं, तो आपकी साधना की गति दोगुनी हो जाएगी। और आपकी प्रतिभा भी मायने रखती है, उन्होंने थोड़े शांत स्वर में कहा। जब ग्रे ने ये सुना तो वह खुशी से पागल हो गया। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैं और तेजी से सुधार करूंगा? ग्रे ने पूछा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसने सही सुना है। हाँ, आप करेंगे, आदमी ने जवाब दिया। हा 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 हा, ग्रे पागलों की तरह हंसा। खैर, वह अच्छी छवि जो उसने अपने बारे में बनाई थी, वह चली गई। आदमी ने ग्रे को घूर कर देखा और उसे यकीन नहीं हुआ कि उसने इतनी जल्दी अपना व्यवहार कैसे बदल दिया। आह, भूल जाओ, वह पहले से ही यहाँ है। वह इस युवा लड़के के साथ अपनी बातचीत से मानसिक रूप से थक गया था। ग्रे ने अपनी कल्पना समाप्त करने के बाद जल्दी से खुद को संभाला। वरिष्ठ, आपने कहा था कि आप जल्द ही चले जाएंगे, ग्रे ने पूछा। हाँ, मैं अभी सिर्फ एक आध्यात्मिक प्राणी हूँ। मैं बहुत पहले ही मर चुका हूँ, आदमी ने बिना किसी भावना के शांति से उत्तर दिया। मृत्यु एक ऐसी चीज है जिसे देवता भी नहीं टाल सकते। हालांकि अगर उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए तो वे लगभग हमेशा के लिए जीवित रह सकते हैं। युद्ध दुनिया का एक क्रूर और कड़वा हिस्सा थे। तुम मर चुके हो। ग्रे का जीवन के प्रति दृष्टिकोण एक बार फिर बिखर गया। आपको इसके बारे में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। ये कुछ ऐसा है जो बहुत पहले हुआ था। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस स्थान का सही उपयोग कैसे किया जाए, आदमी ने धीरे से ग्रे को समझाया। ग्रे ने ध्यान से सुना, क्योंकि उसे पता था कि एक बार यह सीनियर गायब हो गया तो वह उसे फिर कभी नहीं देख पाएगा। उसे उसके लिए बुरा लग रहा था, लेकिन यह इस बारे में सोचने का समय नहीं था। ग्रे ये पता लगाने में सक्षम था कि अराजकता स्थान का उपयोग कैसे किया जाए। ये वास्तव में इतना कठिन नहीं था, आपको बस उस तत्व के बारे में सोचना है जिसे आप समझना चाहते हैं, और आप इसे देख लेंगे। प्रतिभाओं की जांच के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक वस्तु भी थी। ये बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसने परीक्षा के लिए जाते समय देखी थी, केवल यह अधिक परिष्कृत थी। ठीक है, आपको बस इतना ही जानना है। याद रखें कि यह आसान नहीं होगा, और हमेशा सावधान रहें कि आप लोगों को कितने तत्व दिखाते हैं। आप कई दिखा सकते हैं, लेकिन बहुत अधिक नहीं। आपको आश्चर्य होगा कि लालच लोगों को किस हद तक धकेल सकता है। उन्होंने ग्रे को ईमानदारी से चेतावनी दी। हाँ वरिष्ठ, हर चीज के लिए धन्यवाद वरिष्ठ। ग्रे ने उस आदमी की ओर गहराई से झुककर प्रणाम किया। उस आदमी ने ग्रे को प्रोत्साहन भरी नजरों से देखा। अच्छी तरह से प्रशिक्षण लें। ओह, और अपने शरीर को भी प्रशिक्षित करना न भूलें। तत्वों को अपने लिए इसे बेहतर बनाने की अनुमति न दें, ये गलत रास्ता है, उसने धीरे धीरे गायब होते हुए कहा। हाँ सीनियर, मैं पहले से ही इसका आदी हो चुका हूँ। इसलिए अब मैं एक दिन भी बिना थोड़ी सी ट्रेनिंग के नहीं रह सकता, ग्रे ने कहा। वरिष्ठ, मैं कैसे जा सकता हूँ? ग्रे ने जल्दी से पूछा। क्या ये शर्मनाक नहीं होगा यदि वह इस स्थान को नहीं छोड़ सके? बस इच्छा करो और तुम जा सकते हो, उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाते हुए कहा। कितना दिलचस्प युवा लड़का है। ठीक है सीनियर, अपना ख्याल रखना। ओह सॉरी, माय बैड। ग्रे उसे शुभकामना देना चाहता था, इससे पहले कि उसे याद आए कि वह पहले ही मर चुका है। ग्रे ने उसे अलविदा कहते हुए शर्मिंदगी से भरी मुस्कान दी। ये देखकर वह आदमी हंसने लगा। फिर वह पूरी तरह से गायब हो गया। ग्रे ने उस स्थान की ओर देखा। वह आदमी उदासी के भाव के साथ फीका पड़ गया। वह कुछ देर तक अंतरिक्ष में रहा और फिर वापस लौटकर असली दुनिया में आ गया। जब वह वापस लौटा तो उसने शांति से चारों ओर देखा। उसे पता था कि आज से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। रुको, मुझे ये देखने दो कि मैं किस तत्व के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ हूँ। उसे अचानक याद आया और वह अंतरिक्ष में वापस चला गया। ग्रे घबराया हुआ पत्थर के सामने खड़ा था। उसने 3 साल तक इंतजार किया था, उसने अनगिनत अपमान सहे थे, बस इसी दिन के लिए। उम्मीद भरे दिल से उसने अपना हाथ पत्थर पर रखा। पिछली बार की तरह ही उसने महसूस किया कि पत्थर से एक अज्ञात ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश कर रही है। उसके शरीर के चारों ओर घूमने के बाद वह वापस पत्थर में चला गया। ग्रे ने धैर्यपूर्वक परिणाम पढ़ने के लिए पत्थर का इंतजार किया। 1 मिनट बाद पत्थर चमक उठा। ग्रे ने जब परिणाम देखा तो वह दंग रह गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा।
अरे ये कैसी किस्मत है, मेरे पास गुलाबी प्रतिभा कैसे हो सकती है, ग्रे ने तुरंत गाली दी। ये निराशाजनक था, इतने लंबे समय तक इंतजार करने के बाद उसने जो देखा वह ये था। एक पिंक प्रतिभा, हालांकि उसके पास एक महान तत्व था, ये कष्टप्रद था। उसके पास लाइटनिंग तत्व तो था, लेकिन पिंक टैलेंट के साथ अगर वह नारंगी होता तो कम से कम वह इसे संभाल सकता था। इसके अलावा उसका तत्व दुर्लभ था, लेकिन गुलाबी। अगर लोगों को इस बारे में पता चलता तो वह हंसी का पात्र बन जाता। वह पहले से ही आत्मीयता न होने के कारण उपहास का पात्र था। अब जब उसने इतने लंबे समय के बाद इसे जगाया तो यह एक पिंक टैलेंट था। ग्रे निराश था, इतने लंबे समय के बाद उसे यही भुगतान किया गया था। अगर उसे यह याद न होता कि वह अपनी प्रतिभा को बेहतर बना सकता है, तो वह पहले ही अराजकता के देवता और सभी को कोसना शुरू कर देता। मैं इस घटिया किस्मत के साथ सर्वोच्च शासन कैसे कर पाऊंगा? बेहतर होगा कि वह आदमी झूठ न बोले, वरना वह मुझसे ये सब ले लेगा। मुझे परवाह नहीं कि वह पहले ही मर चुका है, मैं उसे फिर से मार डालूंगा, ग्रे ने गंभीर भाव से कहा। वह तुरंत उस अस्त व्यस्त स्थान से बाहर निकलकर सोने चला गया। चैप्टर 9 प्लान्स। अगली सुबह ग्रे जल्दी उठ गया। हालांकि वह अभी भी अपनी प्रतिभा के कारण उदास महसूस कर रहा था, लेकिन वह अंततः खेती करने में सक्षम होने की अपनी खुशी को छिपा नहीं सका। अब उसे बस अपने तत्व के लिए एक साधना तकनीक की जरूरत है। वह अभी भी एक अकादमी में शामिल होना चाहता था, लेकिन अपनी वर्तमान प्रतिभा के साथ ऐसा नहीं हो पा रहा है। मैं अपनी प्रतिभा में सुधार करूंगा, इस तरह वे मुझे स्वीकार करेंगे भले ही मैं देर से जागा हूं। ग्रे के दिल में पहले से ही एक योजना थी। वह सबसे पहले अपनी प्रतिभा को बेहतर बनाने के लिए बिजली तत्व को समझेगा, फिर उसके बाद वह एक बेहतर साधना तकनीक हासिल करने के लिए अकादमी में शामिल होगा। मोती के बाद जो साधना तकनीक अपनाई गई वह केवल परिसंचरण के लिए थी। अब उसे प्रत्येक तत्व के लिए अलग से एक तकनीक की आवश्यकता है। तकनीक का स्तर जितना ऊंचा होगा वह उतनी ही तेजी से साधना कर सकता है। ग्रे ने नहाया और नीचे चला गया। उसने देखा कि उसका खाना मेज पर रखा हुआ था और बाहर जाने से पहले उसने जल्दी से उसे खा लिया। ग्रे शुरू में बिजली के तत्व को समझने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन उसने इसके खिलाफ फैसला किया। मैं अभी अपना प्रशिक्षण जारी रखूंगा। ग्रे अपने नियमित प्रशिक्षण सत्र के लिए घर से निकला और सामान्य से पहले ही वापस आ गया। ग्रे, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? माथा ने पूछा जब उसने उसे जल्दी घर आते देखा। ग्रे ने जवाब दिया, मैं ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैं घर वापस आ गया। माथा कुछ देर तक अपने बेटे को देखती रही। क्या कुछ हुआ है? ग्रे जानता था कि वह उससे कुछ भी नहीं छिपा सकता, इसलिए उसने उसे सब कुछ बता दिया। प्रशिक्षण के लिए जाते समय उसे डेरेक और उसके दल ने रोक लिया। हालांकि उन्होंने लड़ाई नहीं की, लेकिन उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। उसे सबसे ज्यादा गुस्सा तब आया जब उसे याद आया कि उसके पास पिंक टैलेंट है, इसलिए इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। ग्रे गुस्से में आकर काम करने वाला व्यक्ति नहीं था, इसलिए वह खुद को लड़ाई से रोक पाया। लेकिन अपनी युवावस्था और गर्म खून के कारण उसने उन्हें बताया कि वह 3 महीने में होने वाले टेस्ट में भाग लेगा। वे लोग उस पर हंसे। डेरेक इतना हंसा कि उसने कहा कि वह पूरे शहर को इसके बारे में बताएगा। माथा ने ग्रे की ओर देखा और अपना सिर हिलाया। क्या तुम उससे पहले 10वां चक्कर पूरा कर पाओगे? वह जानती थी कि प्रत्येक चक्कर पूरा करना कितना कठिन है, और ग्रे ने भी उसे बताया कि प्रत्येक चक्कर के साथ यह प्रक्रिया कठिन होती जाती है। माथा को पता नहीं था कि ग्रे ने पिछले दिन ही यह काम पूरा कर लिया था। ग्रे उसे यह नहीं बता पाया था। उसने आज रात डिनर के दौरान उसे यह बताने की योजना बनाई थी। माँ, मैंने इसे कल पूरा कर लिया, ग्रे ने कहा। यह अच्छी बात है, और माथा ने पूछा, क्योंकि वह जानती थी कि यह कोई साधारण बात नहीं है। ग्रे ने जो कुछ भी हुआ उसे बताया, जिसमें उस आदमी और अराजकता तत्व के बारे में बताना भी शामिल था। माथा इस जानकारी से स्तब्ध रह गई। वह इस तथ्य से हैरान थी कि ग्रे अपनी प्रतिभा को बढ़ा सकता है। लेकिन जिस बात ने उसे वास्तव में आश्चर्यचकित किया वह ये था कि ग्रे का मूल तत्व संबंध दुर्लभ लाइटनिंग तत्व था। हालांकि यह केवल एक पिंक ग्रेड प्रतिभा थी, ये वास्तव में बुरा नहीं था क्योंकि तत्व अद्वितीय था। वह अपने बेटे के लिए सच में खुश थी और अनजाने में ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह जानती थी कि ग्रे को इसके लिए कितना कष्ट सहना पड़ा है। अगर उसे विकल्प दिया जाता तो वह अपने पति को ऐसा करने की अनुमति कभी नहीं देती। अब उसका छोटा बेटा उन सभी को दिखा सकेगा कि सबसे प्रतिभाशाली कौन है। उसे इस बात से आश्चर्य हुआ कि ग्रे की प्रतिभा को निखारने की क्षमता के साथ अगर वह टेस्ट से पहले पर्पल टैलेंट प्राप्त कर लेता है तो निश्चित रूप से अकादमी में उसके लिए लड़ाई होगी और साम्राज्य के उच्च अधिकारियों का ध्यान भी आकर्षित हो सकता है।
बिजली तत्व का होना एक ऐसी चीज है जो शायद ही कभी होती है, इस तथ्य को जोड़ते हुए कि मालिक एक बैंगनी प्रतिभा है जो उसे अधिक ध्यान देगा। बिजली तत्व अग्नि तत्व जितना ही विनाशकारी है और यह उपयोगकर्ता को लगभग बेजोड़ गति भी देता है, जो कि वायु तत्व के लाभों में से एक है। इसे कभी कभी दो इन एक तत्व के रूप में माना जाता है। उसके पास लाइटनिंग तत्व के लिए कोई तकनीक नहीं थी और उसे पाना मुश्किल होगा, लेकिन अगर ग्रे किसी भी अकादमी में शामिल होने में सक्षम था तो वह एक उच्च ग्रेड तकनीक प्राप्त करने में सक्षम होगा। ग्रे, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। यदि तुम परीक्षा से पहले अपनी प्रतिभा को पर्पल तक पहुंचा सको तो ये बहुत अच्छा होगा, माथा ने कहा। हाँ माँ, मुझे पता है कि क्या करना है। ग्रे ने पहले से ही इसकी योजना बना ली थी। वह टीट से पहले अपनी प्रतिभा को सुधारने के लिए कड़ी मेहनत करेगा, फिर अपने परिणामों से पूरे शहर को चौंका देगा। ग्रे माथा को छोड़कर अपने कमरे में चला गया। उसने ध्यान लगाने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए उसने हार मान ली और शहर में हर किसी ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया इस बारे में सोचना शुरू कर दिया। हर कोई उसका मजाक उड़ाता था और उसके साथ दुर्व्यवहार करता था। उसके तथाकथित दोस्तों ने उससे बात करना बंद कर दिया क्योंकि वह एलिमेंटलिस्ट नहीं था। उस दौरान वह उदास रहता था, लेकिन उसकी माँ हमेशा उसके साथ रही। जब वह सीधा खड़ा नहीं हो पाता था तो वह उसकी रीढ़ की हड्डी थी। उसने सुनिश्चित किया कि वह उसकी सहायता के लिए हर संभव प्रयास करे, वह उसका सबसे बड़ा सहारा थी। माँ, हम जल्द ही दुनिया को दिखा देंगे कि वे कितने गलत हैं। ग्रे ने अपनी मुट्ठी कस ली। भले ही वह अपने लिए ऐसा न करना चाहे, लेकिन उसे अपनी माँ के लिए ऐसा करना ही होगा। वह अपनी माँ का आभारी है, अगर वह न होती तो वह अभी भी उदास होता, आत्मदया में डूबा रहता। उसने खुद से वादा किया कि वह अपनी माँ को गौरवान्वित करेगा। इतना ही नहीं, वो उसकी खुशी का स्रोत भी बनेगा। सबसे अच्छी चीज ही वो उसके लिए चाहता है। इस टेस्ट के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। उसकी सामाजिक स्थिति भी बदल जाएगी। उसने कल्पना की कि टेस्ट करवाने के बाद सभी के चेहरे पर कैसा आश्चर्य होगा। वे कैसे प्रतिक्रिया देंगे, मैं ये जानने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। ग्रे ने खुद पर मुस्कुराते हुए कहा, वह अपना सब कुछ देने जा रहा था। चैप्टर 10 ट्रेनिंग। ग्रे के टेस्ट देने की खबर पूरे शहर में फैल गई। ग्रे शहर में काफी मशहूर था क्योंकि वह एलिमेंटलिस्ट नहीं था। उन्हें वाकई उम्मीद नहीं थी कि ग्रे अभी भी अपने एलिमेंट को जगाने में आशावान होगा। बहुत समय बीत चुका है, फिर भी उसे अभी भी लगता है कि वह उसे जगा सकता है। कुछ लोग इसके बारे में निराशावादी थे और उन्हें लगा कि ग्रे सिर्फ खुद को बेवकूफ बनाना चाहता था। दूसरों को लगा कि उसके जागने की अच्छी संभावना हो सकती है। वे सभी अगले टेस्ट का इंतजार नहीं कर सकते थे। उस दिन क्या होगा यह अज्ञात था, लेकिन उन्हें पता था कि उस दिन निश्चित रूप से एक दृश्य होने वाला था और वे सभी उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लोग बोरियत से नफरत करते हैं, इसलिए जब उन्हें पता होता है कि कुछ होने वाला है तो वे उत्साहित होने से खुद को नहीं रोक पाते। उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि इससे दूसरों को परेशानी हो रही है। जब तक कि इसका असर उन पर न पड़े, उन्हें इससे कोई परेशानी नहीं है। जोनास के प्रसिद्ध होने और ग्रे के 3 साल पहले टेस्ट के दौरान गिर जाने के बाद से शहर में कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। हालांकि ग्रे का दोबारा टेस्ट देना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन कम से कम इससे उन्हें कुछ समय के लिए बात करने का मौका तो मिलेगा, चाहे नतीजा कुछ भी हो। ग्रे ने एक बार फिर अपनी कड़ी ट्रेनिंग शुरू की, लेकिन इस बार उसका पूरा ध्यान लाइटनिंग तत्व को समझने की कोशिश पर था। शुरू करने से पहले उसे पता था कि यह कठिन होगा। खैर, वर्तमान में वो उस आदमी को कोस रहा है कि उसने उसे यह नहीं बताया कि यह कितना कठिन था। दरअसल उस आदमी ने उसे साफ साफ बताया था, लेकिन उस समय वह वास्तव में ध्यान नहीं दे रहा था, इसलिए जब उसने सुना तो उसे नहीं लगा कि यह कठिन होगा। वह बहुत उत्साहित था। आदमी को उम्मीद नहीं थी कि उसे बताई गई हर बात ठीक से याद होगी। बकवास, यह असंभव है। मैं इतने लंबे समय से इसका अध्ययन कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई परिणाम नहीं मिला है। ग्रे निराश महसूस कर रहा था। कौन जानता था कि इसे समझना इतना कठिन होगा। इससे भी बुरी बात यह थी कि यह वह तत्व था जिसके साथ वह जुड़ा हुआ था, फिर अन्य तत्व कितने कठिन होंगे। खैर, वह वास्तव में जल्दी से पता लगाना नहीं चाहता था। पिछले 3 दिनों से ग्रे बिजली तत्व को समझने की कोशिश करने के लिए अराजकता वाले स्थान पर आ रहा था, लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई थी। उसने इसे इतना घूरा था कि जब वह अपनी आंखें बंद करता है तब भी उसे केवल बिजली दिखाई देती है। ग्रे ने अराजकता वाली जगह छोड़ दी और अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश की। वह धीरे धीरे बिजली के बारे में सोचने लगा और यह कैसा होता है। 1 घंटे के बाद उसे कुछ नहीं मिला।
क्या मुझे फिर से सबके सामने खुद को अपमानित करना पड़ेगा? भले ही उसने एक तत्व को जगाया था, लेकिन वह पहले से ही साधना के सही समय से आगे निकल चुका था। एकमात्र चीज जो शायद उसकी मदद कर सकती है वह है उसका दुर्लभ तत्व, लेकिन वह ऐसा नहीं चाहता। वह एक अच्छे पद, अच्छी प्रतिभा और गर्व के साथ अकादमी में प्रवेश करना चाहता है। छात्रों को कैसा लगेगा अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे देर से खिलने वाला कहा जा सकता है, फिर भी इतनी कम प्रतिभा रखता है, वह फिर से हंसी का पात्र बन जाएगा। ग्रे ने खुद को शांत किया, उसके पास अभी भी समय था। अब इन सब के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। वह नहीं चाहता था कि कोई भी चीज उसे हतोत्साहित करे, इसलिए यही सबसे अच्छा विकल्प था। नकारात्मक विचारों को खत्म करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं। हालांकि जब तक आप बहुत ज्यादा उदास नहीं हैं, तब तक यह मूलतः लगभग असंभव है। मार्था ग्रे के बारे में कम चिंतित थी क्योंकि उसे पता था कि उसने एक तत्व को जगाया है। हालांकि उसकी प्रतिभा खराब है, लेकिन उसकी उस क्षमता के साथ यह वास्तव में मायने नहीं रखता। वह जानती थी कि जब तक ग्रे अपना मन लगाएगा, वह निश्चित रूप से सफल होगा। वह जानती थी कि जब वह कुछ चाहता है तो वह कितना जिद्दी हो सकता है, और साथ ही वह जानती थी कि ग्रे इसे कितनी बुरी तरह चाहता है। उसके कुछ करीबी लोगों ने ग्रे की फिर से परीक्षा देने की बात उठाई थी, और कुछ ने उसे ऐसा न करने की सलाह भी दी थी। उन्हें लगा कि अगर परिणाम वही रहा तो ग्रे वास्तव में टूट सकता है। इतने सालों में यह उसके लिए बहुत मुश्किल रहा है। अगर परिणाम में एक बार फिर वही परिणाम आया कि उसका कोई लगाव नहीं है, तो परिणाम पहले से भी बदतर होंगे। उसने सभी को बताया कि यह उसका निर्णय नहीं था, और ग्रे अब बच्चा नहीं रहा। अब वह अपने लिए कुछ निर्णय ले सकता है, क्योंकि उसने कहा कि वह दोबारा परीक्षा देना चाहता है। उसके पास निश्चित रूप से अपने कारण हैं, और उसने मुझे आश्वासन दिया था कि परिणाम चाहे जो भी हो, इससे उस पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने उसे देखा और महसूस किया कि वह अपने बच्चे की तरह ही जल्दबाज है। कुछ लोग तो गुस्से में ये सोचकर चले गए कि वह उनकी बात नहीं सुनना चाहती। मार्था ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। वह जानती थी कि वे उसके हित में सोच रहे हैं, लेकिन समय आने पर वे निश्चित रूप से समझ जाएंगे। उसने देखा कि ग्रे तत्व को समझने की कितनी मेहनत कर रहा था, ताकि वह अपनी प्रतिभा को बढ़ा सके। सब कुछ के बावजूद वह ये देखकर बहुत खुश थी कि ग्रे कितना मेहनती था। रात्रि भोजन के समय ग्रे ने उसे बताया कि उसके लिए इस तत्व को समझना कितना कठिन था। आप तुरंत सफल होने की उम्मीद नहीं करते हैं, है ना? हर चीज में समय और दृढ़ता लगती है। कोई भी रातों रात सफल नहीं हो जाता। आप प्रतिभाशाली हो सकते हैं, लेकिन आलसी, औसत प्रतिभा वाला कोई व्यक्ति निश्चित रूप से आपसे आगे निकल जाएगा यदि वह मेहनती है। जितना हो सके उतना अच्छा बनने का प्रयास करें, कभी भी दूसरों से अपनी तुलना न करें। हर सफल व्यक्ति के पीछे शुद्ध कड़ी मेहनत के अनगिनत दिन होते हैं। ये याद रखें, लोग लड़ाई की परवाह नहीं करते, केवल परिणाम की परवाह करते हैं। मार्था ने उसे धीरे से सलाह दी। वह जानती है कि ग्रे को अभी समय की जरूरत है। समय के साथ वह सब कुछ हासिल कर सकता है। इसलिए वह ये सुनिश्चित करना चाहती है कि वह कोई भी काम जल्दबाजी में न करे, कहीं ऐसा न हो कि वह कोई गलती कर बैठे। ग्रे ने अपनी माँ को बहुत देर तक देखा और उसकी बातें लगातार उसके दिमाग में गूंजती रहीं। कभी कभी उसे लगता है कि उसकी माँ अपनी उम्र के किसी व्यक्ति से ज्यादा समझदार है। हालांकि वह कभी यह बात नहीं कहता, वह जानता था कि वह कितनी उग्र है। एक बार ऐसा हुआ कि उसने उसके पिता को इसलिए जमने दिया क्योंकि वे दोनों बहस कर रहे थे। मार्था एक जल तत्ववादी है, इसलिए उसके पास चीजों को जमाने की क्षमता भी है। उसने कभी उसे अपना ग्रेड या अपनी प्रतिभा का ग्रेड नहीं बताया था, लेकिन वह जानता था कि यह निश्चित रूप से पर्पल से कम नहीं है, यह उससे भी अधिक हो सकता है। लेकिन वह निश्चित रूप से उससे डरता है। वैसे डरना वास्तव में सही शब्द नहीं है। वह सम्मान शब्द का उपयोग करना पसंद करता है। ग्रे कभी भी उसे परेशान करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वह बस उसके पैरों को जमीन पर जमा देती है और उसके अनुसार, उसे अपने दिल की इच्छा के अनुसार प्रशिक्षित करती है। इस तरह उसके लिए भागने का कोई रास्ता नहीं है। साधना में एक निश्चित स्तर तक पहुंचने के बाद एक तत्ववादी अपने तत्व पर बेहतर नियंत्रण कर सकेगा और लंबी दूरी तक उपयोग करने में सक्षम हो जाएगा। सरल शब्दों में कहें तो वे हमला करने, बचाव करने के लिए अपने तत्वों को प्रकट कर सकते हैं। और जब वे किसी ऐसी जगह पर होते हैं जहां उनके तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं, तो उन्हें बाकी तत्वों पर बढ़त मिलती है।